बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। 2 रोज़ कबल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के माबैन गवर्नर हाउस लाहौर में एक अहम बैठक हुई, जिसमें उन दोनों जमातों के रहनुमा शरीक हुए और बाद अज़ां मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। जैसे ये और उसमें बताया गया कि पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट करेगी नून लीग ने कहा कि हम आपका जो है वो करेंगे, सब कुछ आपके साथ। बात ये है कि पावर शेयरिंग फार्मूला है क्या और इसको इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। दोनों जमातें इस पर एक दूसरे से सर जोड़ के बैठी हैं। कई घंटे गवर्नर हाउस में ये रही है तकरीब, जिसमें पीपल्स पार्टी के जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं राजा परवेज़ अशरफ, फिर उसके बाद मखदूम अहमद महमूद, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद और यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म के साहिबजादे अली हैदर गिलानी शरीक थे। दूसरी जानिब दूसरी जानब मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, मरियम औरंगज़ेब और इसके अलावा पंजाब के IG और चीफ सेक्रेटरी शरीक हुए। कई घंटे आपस में जो है वो तय पाया गया कि पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पा गया है और पंजाब में पीपल्स पार्टी की बात सुनी जाएगी। काश ये हमारे हुक्मरान इतना टाइम आवाम के लिए सोचते, आवाम की फलाह बहबूद के लिए सोचते। पावर शेयरिंग फार्मूला अगर आवाम के लिए है तो फिर तो हम इसकी तारीफ़ करेंगे। अगर तो ये बंदर बांट है और अपना इक़्तिदार जो है उसको बढ़ाने के लिए, अपने इख्तियारात बढ़ाने के लिए, तो फिर इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? 2008 में इक़्तिदार में आने के बाद पंजाब से पीपल्स पार्टी बतदरीज अपनी पॉलिसियों के बायस उसका सफाया हो गया। मुल्क में जारी लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोज़गारी, उसके बाद आसफ जरदारी की जो मफाहमत की सियासत थी, उसने पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया कर दिया। अब चंद एक इलेक्टेबल ख़ानदान उसके साथ हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना इक़्तिदार में किसी न किसी तरीके से आना चाहती है, जिसके लिए वो नून लीग चूँकि इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, उसको उसने कहा है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, क्योंकि जो हुकूमत है वो उस पीपल्स पार्टी की वजह से कायम है। पीपल्स पार्टी अगर आज अलहदा हो जाए तो नवाज़ लीग की जो हुकूमत है वो उसका धड़न तख्ता हो सकता है। दोनों की मजबूरियां हैं, दोनों ने एक दूसरे को यकीन दहानियाँ कराई हैं कि जी हम आपके साथ हैं। उन्होंने भी कहा है हम आपसे जो है वो बातें मानेंगे। पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? शराकत इक़्तिदार है क्या? हर ज़िले में जो है डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के जो DPOs हैं वो उनकी मर्ज़ी के लगाए जाएँ और इसके अलावा उनको जो कमेटियां हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियां, उसमें जो उनके सरबराह हैं वो भी पीपल्स पार्टी के लगाए जाएँ। जिस पर नून लीग एक तो इस पे राज़ी हो गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियां हैं रहीम यार ख़ान और मुल्तान की, वो पीपल्स पार्टी को देंगे। फिर उसके अलावा अब और भी बहुत सारी बातों पर बतदरीज फौरी तौर पर तो वो नहीं मानी, क्योंकि अगर उसने हर चीज़ में पीपल्स पार्टी को शामिल कर लिया फिर तो वो उनकी हरीफ ना हुई। इलेक्शन कल को अपना अपना लड़ना है। बहरहाल उतना को वो देंगे जिससे उनके नेक्स्ट इलेक्शन में कोई फ़र्क ना पड़े। बहरहाल कुछ उनका नहरों, चोलिस्तान की ज़मीन को सैराब करने के लिए दरियाए सिंध से कुछ नहरें निकालने पर भी उनको जो है इख्तलाफ था। इस पर अभी तक सिर्फ उनको तिफलाना तसल्ली दी गई है और भी बहुत सारे मामलात हैं जिसमें उन्हें सिर्फ ज़बानी यकीन दहानी कराई गई है। बहरहाल दुख इस बात का है कि सारा दिन वहाँ पर गवर्नर हाउस मजमा लगा रहा। अवाम जो इस वक्त बेसरो सामानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका किसी को ख्याल नहीं। गन्ने की जो है वो क्रशिंग सीज़न शुरू हो चुका है, अभी तक गन्ने का निर्ख तय नहीं हुआ। 1 साल के दौरान जो महंगाई हुई है, जो किसानों की हालत हुई है, अभी तक उसका निर्ख तय नहीं हुआ। और वो जो शुगर मिल्स मालकान हैं वो इस कदर बासर हैं, उन्होंने गन्ने का निर्ख तय नहीं होने दिया कि इस साल किस निर्ख पर, साबका निर्खों पर भी गन्ना बेचा जा रहा है। फिर उसके बाद गंदम की बुआई शुरू है। गंदम की अभी तक इमदादी कीमत का ऐलान नहीं हुआ। काश हुक्मरान इसका भी ऐलान कर देते, गंदम का भी। और अगर यही सूरत हाल रही तो गंदम की काश्त कम होगी, क्योंकि ये अब अगेती गंदम की जो इस वक्त फसल है वो काश्त हो रही है, उसकी बुआई जारी है।
गन्ना जो है ये तमाम फसल काश्त करने के बाद, गन्ना उठाने के बाद फिर जो है वो उसको कहते हैं पछेती। पछेती फसल उस वक्त काश्त होगी, लेकिन उस वक्त तक इनको गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान करना होगा, वरना किसान बेचारा मारा जाएगा। पहले ही पिछले साल गंदम के काश्तकारों के साथ जो सलूक हुआ है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गंदम 3900 रुपया सरकारी निर्ख थे, 2400 रुपये मन उन्होंने बेची है और ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद हुक्मरानों को 1.5 करोड़ अवाम जो पिछले 2 सालों में मुल्क से बाहर चले गए हैं, मुल्क की निज़ाम से बदज़न हो चुके हैं, उनको पता चल गया है कि ये सिर्फ़ अपने इक़्तिदार के लिए आते हैं, इनको आवाम का कोई एहसास नहीं है। तो वो लोग जो इस वक्त मुल्क से बाहर चले गए हैं और वो अपने अजीज़ व अकारब को भी बुला रहे हैं। इस वक्त पासपोर्ट बनवाने के लिए लाइनें लगी हुई हैं और हमारा जो सिस्टम है वो उतने पासपोर्ट नहीं बना सकता। अब जब ये हाल होगा, बजाय इसके कि आपको ख़त गुर्बत से कई करोड़ लोग नीचे चले गए हैं पिछले 2 सालों में, इसका किसी को एहसास नहीं है। महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, बिजली के निर्ख, पेट्रोलियम मसनूआत, फैक्ट्रियाँ बंद, इन लोगों ने बेहाल कर दिया है। पहले तो गरीब आदमी मरता था, अब मिडिल क्लास और कुछ अमीर आदमी जिनके कारोबार ठप हैं वो भी इसकी जद में आ गए हैं। अशराफिया, चंद फ़ीसद अशराफिया जो इस मुल्क पर काबज़ है, उनके अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं हो रहे। चाहिए तो ये था कि गवर्नर हाउस में ये सर जोड़ के बैठते कि आवाम के लिए हमने अस्पताल बनाना है, आवाम की जो सेहत है उसके लिए ग्राउंड्स बनाए जाएं ताकि उनको सेहतमंद आवाम जो है ज़िंदगी गुजार सकें। हस्पतालों में अद्वियात दी जाएं, नई फैक्ट्रियां लगाने की कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। लेबर पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 37,000 हुकूमत ने तनख्वाह मुकर्रर की है, आज भी बहुत सारे इदारों में 37,000, स्कूलों में तो टीचर को नहीं मिलता, तो वहाँ पे जो लेबर है या उनके जो वो मुलाजमीन हैं उनको तो 15,000 16,000 वो तनख्वाह मिलती है। काश इस पे भी सोचा जाता। हज जो इस वक्त 4 लाख से बढ़कर 13-14 लाख रुपये का हो चुका है, उसको कम करने का सोचा जाता। लाइफ स्टॉक उसको प्रमोशन के लिए सोचा जाता। ज़रई मुल्क होने के बावजूद किसानों का बुरा हाल है, उनकी फलाह व बहबूद का सोचा जाता, लेकिन वो अपने बंदर बांट के लिए बैठे रहे हैं। बंदर बांट तय हुई है कि ये आप करेंगे, हम आपको इसमें से हिस्सा देंगे, वो ज़्यादा लेना चाहेंगे और फ़िलहाल वक्ती तौर पर जो है वो आर्जी जो लड़ाई झगड़ा था वो रुक गया है। अब कुछ दिनों तक देखेगी पीपल्स पार्टी उसको कितना हिस्सा मिलता है। और सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ उनके दरमियान भी बातचीत हुई है, जिसके बाद ये मुलाकातें हुई हैं। यानी सदर और वज़ीर आज़म को भी सिर्फ शराकत इक़्तिदार के, वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश होगी कि उनकी हुकूमत ना जाए पंजाब से, सदर साहब चाहेंगे कि उनको कुछ हिस्सा मिल जाए, आइंदा इलेक्शन में वो कुछ सीटें निकाल सकें, लेकिन अवाम बेचारे पुरसान हाल उनका कोई नहीं है। काश हुक्मरान अवाम के लिए सोचते। इसी के साथ मोहम्मद मज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।